दोस्तों, विवाह हो जाने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है जिसे मैरिज सर्टिफिकेट कहते हैं। ये मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इसकी जो प्रोसेस होती है वो आधी ऑनलाइन होती है और आधी आपको खुद करनी पड़ती है। तो आज जो ऑनलाइन प्रोसेस होती है उसके बारे में बताऊंगा। साथ साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है जिसको जनमत.in कहा गया है। उसके ऊपर वीडियो पूरी आ चुकी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं या कोई स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। साथ साथ फिनो बैंक के ऊपर भी वीडियो बन चुकी है और CSC सेंटर आप कैसे खोल सकते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई हुई है। तो प्लीज़ जो बाकी जो वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखिए और एक काम और करिएगा बस कि एक छोटा सा लाइक मुझे दे के जाइएगा वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे, और चैनल को आगे फॉरवर्ड करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो लेकर लोग अपने काम को और सरल करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की एक लाइक के साथ। तो दोस्तों, आपको जाना होगा एक वेबसाइट पर जो कि यूपी की वेबसाइट है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ये वेबसाइट है, इस पर आपको जाना होगा और जाने के बाद यहाँ पर आपको विवाह पंजीकरण का एक ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर आपने आवेदन यहाँ पर करना होगा। अब आवेदन करते समय आपको विशेषतः कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें ये हैं कि आपका नवीन छायाचित्र चित्र जो है वो 40 KB का यहाँ पर होना चाहिए। साथ साथ यहाँ पर आपका निवास प्रमाण पत्र की जो PDF है वो यहाँ पर 70 KB की यहाँ पर होनी चाहिए। साथ साथ आयु प्रमाण पत्र जो आपका आधार कार्ड वगैरह है वो यहाँ पर होना चाहिए। आपका पहचान पत्र भी यहाँ पर होना चाहिए। इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर पढ़ें। साथ साथ आपको एक शपथ पत्र की आवश्यकता भी यहाँ पर पड़ेगी, उसको भी आपको यहाँ पर डाउनलोड करना होगा और उसको फिर आपको नोटरी से अटेस्ट भी कराना होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, उसका जो प्रारूप है वो यहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पूरा भरना है। ये PDF है जो कि वेबसाइट पर ही मौजूद है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और इसको भरना है। इसका सत्यापन आपने कराना है नोटरी से। और जब आप ऑनलाइन आपकी हो जाएगी सबमिशन तो आपको 30 दिन के अंदर जो आपने चयनित कार्यालय लिया है वो अभी आपको मैं बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है, वहाँ पर जाकर आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। साथ साथ यहाँ पर आपको ये जो शपथ पत्र यहाँ पर मैंने बताई दिया और साथ साथ लिखा हुआ है कि शपथ पत्र को नोटरी द्वारा प्रमाणित आपको यहाँ पर करना होगा। तो ये सारे कार्यक्रम करने के बाद आपको नवीन प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्म आधा हिंदी में है और आधा इंग्लिश में है। आप इसको मैं फटाफट से भरूंगा और आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं भरूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से ये फॉर्म भरा जाएगा। तो एक एक पहले यहाँ पर पति का विवरण आएगा, फिर पत्नी का विवरण आएगा, फिर विवाह स्थल। माफ़ी चाहता हूँ, बीच में कॉल आ गई थी इसलिए वीडियो को पॉज करना पड़ा। और फॉर्म की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर फॉर्म में आपको जैसे मैंने बताया कि आपको आधा फॉर्म हिंदी में भरना है और आधा इंग्लिश में भरना है। अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं भी आती है तो यहाँ पर आप गूगल इनपुट टूल का सहारा ले सकते हैं। चाहें तो आप अपने PC में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से अगर भर रहे हैं, मोबाइल पर भर रहे हैं तो आप गूगल कीबोर्ड का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली यहाँ पर फाइन रहेगा। तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पहले पति का विवरण है जिसमें आपको नाम लिखना है, उनका नाम अंग्रेज़ी में लिखना है, माता का नाम लिखना है। अगर आपकी माता जीवित हैं तो श्रीमती लगाएंगे, सुश्री लगा सकते हैं, और अगर स्वर्गीय हो चुकी हैं, लेट हो चुकी हैं तो आपको स्वर्गीय यहाँ पर लगाना है। साथ साथ यहाँ पे पिता का नाम सेम चीज़ यहाँ पर आपको भरनी है। विवाह के समय आपकी परिस्थिति, आप एकल थे, अविवाहित थे, ये आपको भरना है। जन्म तिथि यहाँ पर आपने डालनी है और साथ साथ आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देना ज़रूरी है। आपको अपनी राष्ट्रीयता बतानी ज़रूरी है। ईमेल ID आप जो है वो भर भी सकते हैं, नहीं भर सकते, लेकिन ध्यान रखिएगा जो लाल निशान यहाँ पर बन के आ रहा है उसको आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पर भरना है। और उसके बाद आपको यहाँ बताना है कि उत्तर प्रदेश के से में हैं आप, या उत्तर प्रदेश के बाहर रहते हैं, या देश से बाहर रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। तो मैं इसको फटाफट से भर देता हूँ। उसके बाद आपको फिर पत्नी का विवरण भी मैं बता देता हूँ। तो इस तरह से फॉर्म आपको यहाँ पर भरना है जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पर आप पता भी भर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए डेमो भर रहा हूँ, इसलिए मैं जो जानकारी है वो पूरी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप पूरा भरिएगा। उसके बाद आपको सुरक्षित पे क्लिक करना है। सुरक्षित पे क्लिक करने के बाद सेम सॉफ्टवेयर या कहूँ सेम फॉर्म आपके सामने खुलेगा, जिसमें पत्नी का विवरण यहाँ पर आपको भरना होगा। सेम फील्ड्स हैं, तो इसको मैं फटाफट से भर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ।
तो जिस तरह से हमने पति का विवरण भरा था उसी तरह से हम पत्नी का विवरण भी यहाँ पर भर देते हैं। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर लाल साइन लग रहा है वहाँ पर आपको विशेषतः भरना है, उसको छोड़ना नहीं है। साथ साथ इसमें एक ऑप्शन आता है कि अगर विवाह से पूर्व आपकी पत्नी का नाम कुछ और था तो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, यानी कि अनिवार्य नहीं है। इसको सुरक्षित फिर आपको करना होगा। सुरक्षित करने के उपरांत आपसे पूछेगा कि आपने पंजीयन कहाँ कराना है। आपको यहाँ पर अगेन वही बात पूछी जाएगी कि जनपद कौन सा है, तहसील कौन सी है। तो आपको यहाँ पर अपना जनपद जो है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जैसे मैं एग्ज़ाम्पल मुरादाबाद को ले लेता हूँ और मुरादाबाद ले लेता हूँ। पता आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, जैसे मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। और आपको अपनी शादी का दिनांक यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर जब भी आपकी शादी हुई है, मान लीजिए आपकी शादी रिसेंटली हुई है, 2022 में ही आपकी शादी हुई है और जनवरी में आपकी शादी हुई है, तो यहाँ पर दे दीजिए। आप जो है कार्यालय का चयन जो है क्या करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अनिवार्य नहीं है, लेकिन देना चाहें तो दे सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जनपद आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना होगा कि आपका जनपद कौन सा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। आप एक काम और करिएगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, तो उससे मुझे भी लगेगा कि हाँ आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये मैं एक बार टाइप कर देता हूँ, थोड़ी दिक्कत यहाँ पर टाइप करने में हो रही है, तो एक बार मैं टाइप कर देता हूँ। तो वो इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि हमें ये विवाह पंजीकरण कार्यालय का आधार जो है वो यहाँ पर हमें देना होगा। आप चाहें तो पत्नी का निवास के थ्रू भी करा सकते हैं और विवाह स्थल के अनुसार भी यहाँ पर करा सकते हैं। तो अमूमन लोग पति का निवास लेते हैं। इसके बाद आप कहाँ उप निबंधक कार्यालय में कहाँ पर आप कराना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद आपने सुरक्षित पे क्लिक करना होगा। ये थोड़ा सा समय लेगा और उसके बाद आपको आपका आवेदन का पासवर्ड मिल जाएगा और आपको यहाँ पर छाया चित्र यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो इसको आपने सेव कर लेना है आपके फ्यूचर हैंडओवर्स के लिए, यानी कि फ्यूचर चीज़ों के लिए। तो एक बार हम इसको सेव कर लेते हैं, फिर आते हैं वापस। तो उसको सेव करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी छायाचित्र लगानी होगी, यानी कि अपनी फ़ोटो यहाँ पर आपको लगानी होगी। साथ साथ आपको पहचान का साक्ष्य देना होगा, यानी कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, सरकार द्वारा नियमित कोई भी अन्य अभिलेख, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस। ध्यान रखिएगा, लर्निंग का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर नहीं चलेगा और इसकी जो फाइल की साइज़ है वो यहाँ पर 70 KB होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर निवास का भी साक्ष्य लगाना होगा। बैंक की पासबुक लगा सकते हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं और अगेन यहाँ पर जल, विद्युत या टेलीफोन अथवा गैस बिल भी आप लगा सकते हैं। और सबसे बढ़िया तो आधार कार्ड होता है, उसे भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगेन 70 KB का होगा। आयु का साक्ष्य यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि CMO द्वारा जन्म तिथि, आयु प्रमाण पत्र, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस या हाई स्कूल या SSC का प्रमाण पत्र भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, या अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। सेम चीज़ आपको पत्नी के केस में करनी होगी, उनका फ़ोटो यहाँ पर लगाना होगा। साथ साथ पहचान पत्र, यहाँ पहचान यहाँ पर लगानी होगी, वही सेम चीज़ आ जाती है। और आधार संख्या यहाँ पर डालनी होगी। निवास का साक्ष्य यहाँ पर देना होगा कि आप आधार कार्ड के थ्रू दे रहे हैं, राशन कार्ड के थ्रू दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं। आयु का साक्ष्य यहाँ पर देना होगा। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी चीज़ें पति के केस में है वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देनी होगी कि साक्षी कौन है आपकी शादी में। यहाँ पर आपको एक साक्षी का या कहूँ 2 साक्षी का यहाँ पर आपको विवरण यहाँ पर देना होगा। ये वो चीज़ होती है कि आपकी शादी में कौन कौन आए। तो इसमें अमूमन एक लड़की पक्ष से लगवाइएगा, एक लड़के पक्ष से लगवाइएगा तो फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि उसमें दोनों का जो है क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इसमें आप अपने पड़ोसी का यहाँ पर विवरण दे सकते हैं, जैसे कि आपका उनका नाम क्या है, उनका अंग्रेज़ी में पता हिंदी में लिखना है आपको, उनका ईमेल एड्रेस और उनका मोबाइल फ़ोन यहाँ पर देना है। और उनकी भी पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र के लिए आपको यहाँ पर संलग्न करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, जो कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सेम चीज़ आपको सेकंड साक्षी के केस में करनी होगी। और आप विवाह संपन्न होने का साक्ष्य यहाँ पर आपको देना होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ है, मैं बता देता हूँ कि यहाँ तो आप धार्मिक प्रति अधिकारी द्वारा नियमित प्रमाण पत्र लें,
या राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्मित प्रमाण पत्र लें, या विवाह स्थल का प्रमाण ले लें आप, और या फिर आपके पार्षद होते हैं, आपके जहाँ आप रहते हैं जिस कॉलोनी में, तो वहाँ पर वार्ड होते हैं, वार्ड के पार्षद होते हैं, उनसे आपको एक मतलब प्रमाण पत्र यहाँ पर लेना होगा। तो नीचे लिखा हुआ है सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा निर्मित प्रमाण पत्र, तो आप यहाँ पर वो ले सकते हैं। साथ ही साथ पति का शपथ पत्र आपको लेना होगा और पत्नी द्वारा शपथ पत्र यहाँ पर लेना होगा, और यहाँ पर आपको सुरक्षित करना होगा। जैसे ही आप सुरक्षित करेंगे उसके लिए फिर आपको एक फ़ीस यहाँ पर देनी होगी, छोटी सी फ़ीस होगी, 50 रुपये के आसपास उसकी फ़ीस होती है। वो समा होने के बाद आपको 30 डेज़ में जाना होगा। 30 डेज़ में जाने के मतलब जो भी आपने जो कार्यालय आपने चूज़ किया था उस पर आपको जाना होगा, और वहाँ पर आपका सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन होने के बाद आपको आपका विवाह प्रमाण पत्र आपको दे दिया जाएगा। तो ये है पूरी कंप्लीट प्रोसेस। आई थिंक अभी तक आपको इतना डिटेल में किसी ने नहीं बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे ज़रूर शेयर करिएगा, और मेरे साथ यूँ ही बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो।